नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तरह तरह की बीमारियों से लोग परेशान हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर को दिखाने के बाद आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, सारे टेस्ट भी करा डाले हैं, पर उसका कोई निदान ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। आप दवाइयाँ भी समय से ले रहे हैं, पर आपको उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? उसके पीछे जो कारण होते हैं वो ग्रह होते हैं। कोई ग्रह अगर गड़बड़ होगा तो आप लाख दवाइयाँ कर लीजिए, कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपकी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि बीमारी जल्दी पकड़ में ही नहीं आती है। आप कितने भी टेस्ट करा डालिए, डॉक्टर सारे टेस्ट करा डालेंगे, पर उसमें कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आती है। तो उसके पीछे जो है वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक्चुअली हर ग्रह के एक रत्न होते हैं। अगर हम उस ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करते हैं तो वो ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाता है, और उसका जो एंटी प्लैनेट है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हमको बृहस्पति की वजह से दिक्कत हो रही है, यानी बृहस्पति ज़्यादातर पेट की बीमारियां देता है। तो अगर पेट की बीमारी आपको ज़्यादा है, बृहस्पति की वजह से दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसके एंटी प्लैनेट का जो स्टोन है, यानी बुध का रत्न अगर हम पन्ना धारण करें, तो क्या होगा कि इससे हमारा बृहस्पति कमज़ोर होगा और पेट से संबंधित बीमारियों में हमको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कुछ विशेष ग्रहों की वजह से होती हैं। जैसे पेट की ही हम बात कर रहे हैं, तो पेट की बीमारियों के पीछे सबसे बड़ा जो प्लैनेट होता है वो बृहस्पति ही होता है, और दूसरे नंबर पर राहु होता है। बृहस्पति की वजह से जो है मोटापा भी आदमी का बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए तो व्यक्ति जो है उसका फैट लेवल जो है, फैट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी शरीर काफ़ी फैटी हो जाता है। बृहस्पति पेट की बीमारियां देने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और राहु भी निभाता है। एक्चुअली राहु जब गड़बड़ होता है तो क्या होता है कि हमारा खान पान दूषित होता है। हम तामसिक भोजन ज़्यादा ग्रहण करते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले या नॉनवेज वगैरह खाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है और हमारा पेट सही नहीं रहता है। तो अगर बृहस्पति से संबंधित बीमारी है, यानी पेट की बीमारी आपको है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप बृहस्पति का रत्न बिल्कुल भी धारण ना करें। अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है या आपको मोटापे की समस्या है, तो आप बृहस्पति का रत्न पोखराज बहुत सोच समझ कर पहनिएगा, वरना दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। पेट की बीमारियों में जो सबसे अच्छा रत्न काम करता है वो है पन्ना। अगर बुध का रत्न आप पन्ना पहने बुधवार के दिन, तो उससे जो है पेट की बीमारियों में काफ़ी लाभ होता है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा इस समय बीमारी बढ़ रही है वो है डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ प्रायः आए दिन आपको सुनने में आता होगा कि डायबिटीज़ की समस्या, फलाने को डायबिटीज़ हो गई। तो डायबिटीज़ के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह उसके पीछे जो है वो शुक्र है। साथ ही साथ चंद्र और बृहस्पति भी इसमें भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, यानी डायबिटीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा है, शुगर लेवल 300-400 के आसपास रहता है, तो आप एक काम करिए। सबसे पहले इसके लिए जो महत्वपूर्ण रत्न है वो है ओपल। एक ओपल अगर आप पहने शुक्रवार के दिन फर्स्ट फिंगर में, यानी तर्जनी उंगली में, तो इससे इससे क्या होगा कि आपकी डायबिटीज़ जो है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से नहीं बढ़ेगी, वो कंट्रोल हो जाएगी।
और उसके बाद जो बीमारी आती है वो बीपी की समस्या। आजकल ब्लड प्रेशर की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। प्रायः जो है लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान कर रही है। किसी को हाई बीपी की समस्या है, किसी को लो बीपी की समस्या है। तो हाई बीपी और लो बीपी के पीछे जो कारण है वो है मंगल और चंद्रमा। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो मूंगा बिल्कुल भी मत पहनिएगा। हाई बीपी वालों के लिए सबसे अच्छा जो ग्रह का रत्न है वो है ओपल। अगर आप ओपल पहने तो इससे आपका जो है डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा, अगर आपको हाई बीपी की समस्या है। तो हाई बीपी और डायबिटीज़ दोनों में जो है वो ओपल बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर लो बीपी की समस्या है तो लो बीपी में मूंगा बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप मूंगा पहने तो देसी मूंगा मंगलवार के दिन अनामिका उंगली में पहने तो इससे क्या होता है कि आपकी लो बीपी की समस्या जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बीमारी इस समय देखी जा रही है वो है स्किन की प्रॉब्लम। स्किन की प्रॉब्लम भी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। त्वचा रोग, त्वचा पर कहीं चकत्ते हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, खुजली की समस्या या रैसेज हैं। तो स्किन की प्रॉब्लम भी ख़ास तौर से गर्मी और बरसात के मौसम में जो है सबसे ज़्यादा देखने में आते हैं। तो स्किन की जो समस्या है इसके पीछे सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है बुध। बुध की वजह से ही स्किन की समस्या होती है और कुछ हद तक मंगल और राहु भी इसमें भूमिका निभाते हैं। तो अगर स्किन की समस्या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो आप बुधवार के दिन एक पन्ना धारण कर सकते हैं। लिटिल फिंगर में एक पन्ना अगर आप पहने तो अच्छा रहेगा। इससे जो है स्किन की प्रॉब्लम में सुधार होगा। लेकिन बिना किसी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के स्टोन ऐसे मत पहन लीजिएगा, क्योंकि सबको पन्ना सूट नहीं करेगा। अगर आप अपोजिट ग्रुप के हैं, मतलब ग्रहों का एक ग्रुप है, एक बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं, कुछ लोग शनि प्रधान होते हैं। तो जो शनि प्रधान हैं उनको तो बुध का रत्न पन्ना सूट करेगा, उनको फ़ायदा करेगा। लेकिन जो बृहस्पति प्रधान लोग हैं उनको पन्ना नहीं सूट करेगा। उनके लिए मूंगा और मोती है। वो मूंगा और मोती अगर पहने तो उनके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। उससे जो है उनकी स्किन की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। हड्डियों की समस्या भी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ख़ास तौर से ओल्ड एज में जो है 50-60 साल के बाद जो है हड्डियों की समस्या आम होती जा रही है। प्रायः लोगों को घुटने में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की समस्या हो रही है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण हड्डियों के पीछे होता है, सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो है सूर्य। सूर्य की वजह से ही हड्डियों की समस्या होती है। अगर हड्डी की समस्या है, यानी कहीं जॉइंट्स में दर्द है या घुटने में दर्द है या हड्डियों से कट कट की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों की कमी है। तो इसके लिए अगर आप माणिक्य पहने तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नसों में समस्या है, नसों की वजह से दर्द की समस्या है, नसों में खिंचाव हो रहा है, तो इसके पीछे जो प्लैनेट होता है वो होता है शनि। शनि की वजह से ऐसी समस्या हो रही है। तो उसमें माणिक्य नहीं काम करेगा। उसके लिए जो है आप शनि का कोई रत्न पहने, नीलम है या नीली है, इस तरह का रत्न अगर आप पहने, शनि का रत्न, तो उसमें आपको विशेष लाभ होगा। तो इस तरह से बीमारियों को दूर करने में ग्रहों के रत्न भी सहायता करते हैं। लेकिन कोई भी रत्न ऐसे अपने मन से मत पहन लीजिएगा। उसका एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन होता है कि कौन सा ग्रह आपको बीमारी दे रहा है। एक्चुअली मोटी मोटी जानकारी हमने दी कि प्रायः इन बीमारियों के पीछे इन्हीं ग्रहों की भूमिका होती है। लेकिन आप ऐसे
केवल वीडियो देखकर आप ऐसे स्टोन नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होता है। अगर वो प्लैनेट आपके लिए सपोर्टिव नहीं है और उसका रत्न आपने पहना तो आपको फ़ायदा की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। और सिर्फ रत्न पहनने से ही बीमारी नहीं दूर होती है, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, डॉक्टरी परामर्श लें, सारे टेस्ट कराएं, दवाइयाँ समय से लेते रहें। उसके साथ साथ अगर आप रत्न पहने तो आपको विशेष लाभ ज़रूर होगा। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।